सत्संग सुना, कुछ समझ में आया, कुछ नहीं आया। उसके बाद सत्संगियों के पास बैठे तो बड़े भाइयों की चर्चा सुनते कि आपने देखा है इनको, ये हम सबको ले जाने के लिए आए हैं। इतना बड़ा जहाज इन्होंने लगा दिया है कि सारे संसार की जीवात्मा उस पर बैठ जाएं, फिर भी जगह खाली रहेगी। ये युग बदलने के लिए, कलयुग में कलयुग हटाकर सतयुग लाने के लिए इन्होंने जो ढिढोरा पीटा है, जो कुछ भी कहा है, सब ये करेंगे। आप देखते रहिए। सुना था कि गुरु के और अपने बीच में किसी को नहीं आने देना चाहिए, लेकिन बड़े थे, उनको सुनते तो लगता था कि स्वामी जी महाराज की जो भी मौज है, जो भी हम सब पर दया करुणा कृपा बरसाने वाले हैं, हमसे ज्यादा इनको पता है। ये ज्यादा नजदीक रहे हैं। उनके मुख से सुनकर के अपने अंदर ये मजबूती आती थी शुरुआती दौर में कि नहीं, हम ठीक जगह पर आए हैं। जिस देश के बारे में कहते हैं कि जहां कोई परेशानी नहीं है, जो अपना घर है, दूसरे के घर से तो कभी भी निकाले जा सकते हैं, लेकिन अपना घर है, वहां से कोई नहीं निकाल सकता। ये लेकर के जाएंगे। इस प्रकार की चर्चाओं के द्वारा समय व्यतीत होता रहा। जो करना चाहिए था उस समय, जिस प्रकार से गुरु महाराज की दया बरस रही थी, मंच पर बैठे हैं, आवाज लगा रहे हैं, जैसे सुबह अपने जमुना भाई साहब आवाज लगा रहे थे साकारी प्रचार की रैली के लिए, और उन्होंने उस बात को भी याद दिलाया कि स्वामी जी महाराज समय से पहले मंच पर आ जाते और आवाज लगाते, तब हम निकल करके जाते। उनकी दया कृपा मौज इतना सस्ता, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया कठिन होता गया, और अब कठिन और भी होता जा रहा है। जब यहां से जाते, स्वामी जी महाराज के दर्शन किए, ऐसा लगता था कि कुछ हल्कापन सा आ गया। बहुत भारी मन से आए थे, लेकिन जैसे ही उनके दर्शन किए, और वो कह भी देते, जब नाम देते तो स्वामी जी महाराज, आपने हमने सबने सुना है, चलो फिर से रिन्यू कर लो, अब तक किया कोई बात नहीं। हर बार बार मौके देते रहे हमको, बार बार ये कहते रहे कि चलो अब यहां से चल लो, यहां तक आ गए, अब यहां से चल लो। सुनते सुनते लगा ऐसा कि जब हमारे बड़े भाई कहते हैं कि जब ये ले जाने के लिए आए हैं, जब हम ही को नहीं ले जाएंगे तो किसको ले जाएंगे, हम करें या न करें। मन मोटा होता गया। और आज गुरु भाई बहनों, प्रेमी मिलन समारोह में हम लोग यहाँ गिनती के लोग बैठे हुए हैं। गुरु प्रेमी मिलन, गुरु महाराज के प्रेमी हैं, आपस में मिलने के लिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। प्रेम शब्द हमारे आपके बीच में, प्रेम की बात, प्रेम में हमारा आपका भरोसा एक दूसरे पर कितना रह गया है, क्या है, ये हम सब अपने अंदर झांक करके देखते हैं तो हमको पता लगता है।
रज्जब नाम का एक मुसलमान इस्लाम धर्म को मानने वाला एक लड़का एक लड़की से बहुत प्यार करता था, वो भी उससे बहुत प्यार करती। घर वालों को पता लगा तो घर वालों ने डांटा दोनों को, उनको समझाया, लेकिन वो नहीं माने। दोनों ने जिद ठान ली कि हमारी आपस में शादी करा दो। शादी की बात से दोनों पक्ष के बुजुर्ग लोग, बड़े लोग नाराज हुए, लेकिन जब समझाया गया कि भाई देखो, बच्ची की शादी करनी है, एक ही धर्म को मानने वाले हैं, और बच्चे की भी शादी कर दी तो क्यों ना इन दोनों की शादी कर दी जाए। दोनों पक्ष राजी हो गए। जब हम किसी को अपना मानते हैं और लगता है कि अब उससे मिलने का, उसके साथ रहने का मौका मिलने वाला है, तो खुशी कई गुना बढ़ जाती है। शादी का समय आ गया, बारात घर से चलने लगी, नाचने वाले नाच रहे हैं, चलने वाले चल रहे हैं, जिसको जो व्यवस्था है उसको कर रहे हैं। रज्जब साहब घोड़े पर ऊपर बैठे हैं, सर पर मोहर बना हुआ है। दरवाजे के पास लड़की के पहुंचते हैं, सभी लोग अपने अपने काम में लगे हुए हैं। रज्जब के घोड़े के पास एक अधेड़ व्यक्ति आकर खड़े हो जाते हैं और रज्जब की तरफ देखते हैं, रज्जब उनकी तरफ देखते हैं। दोनों ने एक दूसरे को देखा, इतने में वो कहने लगे कि रज्जब तेने गज्जब कियो। अरे रज्जब तूने तो गजब कर दिया, रज्जब तेने गज्जब कियो, सर पर बांधो मोर, आया था हर मिलन को करे नरक में ठोर। तू क्या करने आया और क्या करने जा रहा है। आंखों से आंखों में जादू का नजारा हुआ। रज्जब ने सर से मुकुट फेंक दिया, घोड़े से कूदकर उनके साथ लगकर चलने लगे कि चलो यहां से जल्दी। लोग कहने लगे अरे ये क्या करता है। शादी के लिए घर वालों को मना रहा था, रिश्तेदारों को मना रहा था, सबसे मिन्नतें कर रहा था कि मेरी उससे शादी करा दो। अब शादी का मौका आ गया, दरवाजे तक आ गया, अब सब मोड़ फेंक करके भाग रहा है। लोगों ने बहुत समझाया, नहीं माना, गुरुजी के साथ उनको मान लिया, सब कुछ उनके साथ चला गया। छोड़ दिया उसने अपना जो दरवाजे पर शादी के समय शादी के लिए जा रहा था, वहीं से चला गया। लोग कहते रहे, चिल्लाते रहे, पुकारते रहे, किसी की नहीं सुनी। उनके साथ रहने लगा। इतना प्रेम कि अब तो सुबह शाम दिन में बगैर दर्शन के रहा नहीं जाए। सेवा करता है, आश्रम में रहता है। काफी समय बीत गया, गुरु आदेश में चलते चलते एक दिन उनके गुरुजी का समय आ गया, शरीर छोड़ने का टाइम आ गया। तो उन्होंने उसको बुलाकर सबसे कहा कि देखो भाई, ऐसा है कि अब हमारा समय पूरा हो गया, इस शरीर में हम जितने समय के लिए आए थे, अब हम जाने की तैयारी कर रहे हैं, जा रहे हैं, तुम आराम से रहना। रज्जब के गुरुजी ने शरीर छोड़ दिया। रज्जब ने शरीर छोड़ते हुए अपने गुरुजी को देखा और अपनी आंखें बंद कर ली। इधर उधर के लोग देखकर कहने लगे कि गुरुजी का बहुत लाडला है, गुरुजी से बहुत प्रेम करता है, अभी दुख में है। थोड़ी समय के बाद में किसी भाई ने कहा कि भाई ऐसा है कि जो होना था वो हो गया, अब गुरु आदेश का पालन है, आगे की सारी क्रियाएं करनी है हमको, तो आंखें खोलो चलो। रज्जब ने आंखें नहीं खोली। तब दो चार लोगों ने सबने कहा, तो रज्जब रो करके कहने लगे कि मैं अब आंखें नहीं खोलूंगा। इस संसार में मेरे जो देखने लायक थे, जिनको देख करके मेरा मन प्रसन्न होता था, जिनको देख करके मुझे अंतर आत्मा में आनंद की अनुभूति होती थी, जो मुझसे प्रेम करते थे, मैं उनसे करता था। अब जब आज वो ही नहीं रहे देखने के लिए, तो मैं अब इन आंखों से किसको देखूंगा। लोगों ने समझाया कि ऐसा नहीं करते, अभी आगे बहुत कुछ करना है।
कि भाई आप करिए, मुझे क्या करना है मुझे पता है। आंखें नहीं खोलेगा कि नहीं खोलूंगा, क्यों? कि मुझे डर है। इन आंखों से अपनी गुरु की मूर्ति को मैंने हृदय में बसाया है, और अगर मैंने आंखें खोल दी और वो छवि मेरे अंदर से चली गई, तो अगर वो छवि चली गई लौट के, तो फिर कैसे आएगी? क्योंकि वो तो जा रही है, वो तो चले गए हमको छोड़ करके। अब मैं अपनी आंखें नहीं खोलूंगा। जब अपने गुरु की याद में उनके चित्त को, उनके चेहरे को, उनकी छवि को जीवन अपने दिल में बसा हुए पूरा जीवन व्यतीत कर दिया, शरीर छोड़ दिया, लेकिन आंखें नहीं खोली। धर्म प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज ने भी हमसे कई बार कहा है कि मैं आपको आपके माता पिता से कई लाख गुना ज्यादा प्रेम करता हूं। शाम को हमारे चाटधारी जी बता रहे थे, 14 वर्ष 96 दिन कल तक हो गए, हम खाना भी खाते हैं, कपड़े भी पहनते हैं, सब जगह आते जाते भी हैं, और जो हमसे इतना प्रेम करने वाले थे, जो इतना प्रेम करते हैं, हमको कहीं दिखाई नहीं दे रहे। हमारे अंदर इतनी तड़प, इतनी विरह क्यों नहीं आ रही है? क्या हमारे प्रेम में कहीं खोट है? हमारे प्रेम में कहीं कमी है? उनकी तरफ से तो कोई कमी नहीं है। हम भाई बहन यहां इतने बैठे हैं, हमने कहां कहां नहीं परखा इनको, कहां कहां नहीं आजमाया हमने इनको। एक बार मंच से स्वामी जी महाराज ने प्रसाद के बारे में कहा कि ये जो प्रसाद आप ले जा रहे हो, ये आपके बहुत काम की चीज है, इसको संभाल के रखना, जब विशेष जरूरत हो तब इसका उपयोग करना। ऐसा मत करना किसी छोटे बच्चे को लेटरिन नहीं आ रही है, चलो प्रसाद दे दें। स्वामी जी महाराज मंच से बोल रहे थे, अरे तुमने तो हमको इतना सस्ता समझ लिया। 2012 का सत्संग है, उसमें स्वामी जी महाराज 11 का उसमें कह रहे हैं, इतना सस्ता नौकर तुमको कहां मिलेगा। अपने बारे में कह रहे हैं कि आप लोगों ने मुझे इतना सस्ता नौकर बना लिया अपना। तो हमने कहां कहां नहीं परखा, उनको कहां कहां नहीं आजमाया, लेकिन हमारा प्रेम उस स्तर का क्यों नहीं रहा? कृष्ण भगवान की बंसी को सुनने के बाद सुना है कि गोपिकाएं जिस अवस्था में होती थी उसी अवस्था में चल देती थी। इतना प्रेम था कि कपड़े पहने हैं नहीं पहने हैं, किस स्थिति में है वो, उनको भान नहीं रहता और उधर चल देती है। हम लोग और आप लोग भी जब सुनते कि स्वामी जी महाराज फलाने जिले में कार्यक्रम करने काफिला लेकर के आ रहे हैं, तो घर गृहस्थी के कामों को छोड़ करके, ऐसा भी काम हो, हम भी चल देते। जिस भाई से हम कभी नहीं बात करते हैं, अड़ोसी पड़ोसी से कभी नहीं बात करते हैं, उससे भी हम कहते कि चल भाई हमारे गुरु महाराज आ रहे हैं। ये नहीं सोचते हम कि वो क्या कहेगा, देख वैसे तो बोलता नहीं है, और आज मेरे दर पर मान अपमान भी ऐसा महसूस नहीं होता, हम सब भी चल देते। अगर प्रेम न होता तो टाटधारी भाई बैठे हैं हमारे, इतने लोगों ने, करोड़ों लोगों ने टाट पहन लिया, समस्याएं बहुत आई इनके सामने, हम सुनते हैं। तुलना कीजिए गोपिकाओं का प्रेम और हमारा प्रेम। अब अवस्था देखते हैं आगे की। सुनते हैं कि कृष्ण भगवान जाने को हुए तो अर्जुन से कहा कि भाई हमारा जाने का समय हो गया है, इन गोपिकाओं को यहां से ले जाओ। तो भीलों ने उनको लूट लिया, भील उठा करके उनको ले गए। अर्जुन को बहुत पीटा, भील उनको ले गए। शेष जीवन उन्होंने भीलों के साथ गुजारा।
क्या प्रेम की ये सजा होती है? कृष्ण भगवान से प्रेम किया गोपिकाओं ने और अंत में भीलों के साथ रहना पड़ा। शराबी मांसाहारी भील थे, उनके साथ उनको अपना अंतिम जीवन बिताना पड़ा। धर्म प्रेमी भाई बहनों, मेरे गुरु भाई और बहनों, उनके प्रेम में कहां खोट था? कहीं उस अवस्था में आज हम और आपको नहीं है? जैसे वो भागते उनके लिए हम भी भागते, अंत में भील उठाकर उनको ले गए। और हमारे बीच में हमारे साथ इस समय क्या हो रहा है? कहीं ऐसा न हो जाए कि शेष बचा जीवन भी हमारा गोपिकाओं की तरह दुख में व्यतीत हो और अपने गुरु से दूर हो जाए। सत्संग में भाइयों के द्वारा हम सुनते हैं, स्वामी जी महाराज का सत्संग ऑडियो वीडियो अभी मोबाइल पर चलता है। उसमें से स्वामी जी महाराज ने बार बार सुना है, आपने सबने सुना है, भाइयों से बड़े से हमने भी सुना है कि गुरु महाराज कहते हैं कि घाट पर बैठ करके अगर आप आवाज लगाओगे, घाट को खटखटाओगे, वहां तक पहुंच जाओगे, तो फिर हमारी गारंटी है, फिर गुरु की गारंटी है, फिर वो आपको गिरने नहीं देंगे, बहकने नहीं देंगे, लेकिन वहां तक तो आपको पहुंचना पड़ेगा। तो हमारा प्रेम हमको वहां तक लेकर अभी तक पहुंचा है कि नहीं पहुंचा? जहां वो बैठे हैं, जहां की गारंटी है, या हम अभी नीचे नीचे घूम रहे हैं जहां की कोई गारंटी नहीं है? गोपिकाएं अपने जीते जी समय में कृष्ण भगवान से अंदर में मिलने का राज पूछ लेती और उस जगह पहुंच जाती तो अंत में उनकी ये स्थिति न होती। स्वामी जी महाराज ने मन से हमसे बार बार कहा, बार बार सुनाया कि दया घाट पर होती है, वहां पर आपको मन बुद्धि चित्त को समेट करके, सारा चित्त समेट करके, सबको इधर से उधर से हटा करके वहां आपको बैठ करके आवाज लगानी है। वही बैठ करके आपको मजदूरी करनी है, 1 मिनट आधे मिनट तो तुरंत मिलेगी। माल खड़ा गड़ा है, कहीं खुदाई हो रही है, कहीं ऐसे माल मिलने वाला नहीं है। स्वामी जी महाराज ने कहा कि जब जिस काम के लिए आदेश होता है उस काम को करने के बाद में मजदूरी मिलती है। मथुरा का, वृंदावन का उदाहरण भी दिया स्वामी जी महाराज ने एक बार, आपसे कह दी जाए कि आप सड़क बनाइए, आपने सड़क बना दी, आदेश का पालन किया, अब आपको मजदूरी चाहिए तो आपको मजदूरी मिल गई। आपसे किसी ने कहा ही नहीं, आपने सड़क बनाई, चाहे चांदी की बना दो, फिर मजदूरी मांगो आप, कोई नहीं देगा। आपने कहा, आपसे कहा थोड़े किसी ने। जिस जगह पर जहां पर जैसे बैठने का आदेश हुआ है, अगर वहां खुदाई होगी तो मजदूरी तुरंत मिलेगी। तो कहीं हम लोग भी उस स्थिति में तो नहीं जा रहे कि शरीर का समय समाप्त हो और लूट लिए जाएं हम। कई भाई बार बार कहते हैं कि गुरु का नामदानी शिष्य कभी नरक 84 नहीं जा सकता। मैंने एक बार पढ़ा था कि एक राजा अपने दरबार में बैठा है, उसके शिष्य को पकड़ करके जो चोरी करता था, सिपाही लेकर के आए और राजा के सामने ला करके सिपाही को खड़ा कर दिया। सिपाही ने उस चोर को कि महाराज ये चोर है। राजा ने पूछा कि तुमने चोरी की? तो उसने अपने गुरु की कसम खाई। राजा भी उसी गुरु का शिष्य था।
राजा ने विश्वास कर लिया कि मेरा गुरु भाई है, ये कभी झूठ नहीं बोल सकता। दोनों का परिणाम ये हुआ कि दोनों को 84 जाना पड़ा, झूठी कसम खाने के कारण, झूठी कसम पर भरोसा करने के कारण। ऐसी बात नहीं है। अगर हम, स्वामी जी महाराज ने कहा कि अगर तुम भजन करोगे तो आपको मनुष्य शरीर मिलेगा, नहीं करोगे तो अब नहीं मिलेगा। भजन नहीं करोगे तो अब नहीं मिलेगा। जो जानबूझ करके भजन नाम ना लेने के बाद में गलती करेगा उसको 100 गुनी सजा। तो जब हमारा कल्याण ही हो जाएगा, नाम ना ले लिया है हमने और हमारा कल्याण ही हो गया, हमको ये ले ही गए बिना कुछ किए हुए, तो सजा किसको मिलेगी? स्वामी जी महाराज ने हम सबको बहुत पढ़ाया है। एक सत्संग में सुना रहे कि मैं बिल्कुल सरल से सरल तरीके से तुमको पढ़ा रहा हूं, सरल से सरल तरीके से। लेकिन पता नहीं कहां चूक हो गई, कहां चूक अब भी हो रही है कि जो पढ़ाई का परिणाम, 60 साल की शिक्षा का जो परिणाम मिलना चाहिए, दिखना चाहिए, हमारे पास होना चाहिए, वो है या नहीं, ये भी बहुत बड़ी विचार करने की बात है। परिवर्तन की सोचते हैं, परिवर्तन होगा। स्वामी जी महाराज ने कहा कोई माई का लाल नहीं रोक सकता। अब इनका विषय है। एक परिवर्तन तो हम सबको स्वयं दिख रहा है। 2012 में हम सब के शारीरिक जो स्थिति थी, हमारे शरीर की जो हालत थी 2012 में, वो आज नहीं है। इतना परिवर्तन तो अपने अंदर ही दिख रहा है। स्वयं चढ़ करके इस पर बैठने वाले गुरु भाई 2012 में आज वो सहारे से चढ़ करके बैठ रहे हैं। इतना परिवर्तन तो हमको दिख रहा है। अरे दुनिया का परिवर्तन होगा नहीं होगा, एक मैंने पढ़ा एक पत्रिका में कि आप उधर आस मत लगाइए, परिवर्तन होगा, लाशें पड़ी सड़े घर घर में उठाने वाले मिलेंगे न यार, जमाना बदलेगा। अरे आप उधर अपना उसमें आस मत लगाइए, ये कोई मामूली काम नहीं है। इसका मतलब आप उधर आस लगा रहे हैं तो आप विनाश चाहते, आपकी इच्छा है कि विनाश हो। जब आपकी इच्छा विनाश की है तो उसका फल कौन भोगेगा? आपको भोगना पड़ेगा। उधर आस मत लगाइए, होगा, वो इनका काम है, इनका विषय है। अरे हमको तो हमारा एक विषय, एक इन्होंने कहा कि मैं ले जाने के लिए आया हूं, तुमको चलना है, और ये विषय है हमारा। तो इसमें हमारे शरीर का परिवर्तन होता जा रहा है, शारीरिक क्षमता कम होती जा रही है। सुमिरन करते समय 15 मिनट 20 मिनट जितने मिनट में सुमिरन होता, कोई आवाज नहीं आती। अब कई बार तो गले में खराश आती है, बीच बीच में खांसने लग जाते हैं सुमिरन के समय। इतना परिवर्तन तो हमको दिख रहा है। और बहुत सारे भाई हमारे बीच से चले गए, हमारा भी समय आने वाला है। सुनने सुनाने वाली बात है, एक महात्मा जी के 2 शिष्य खूब पढ़ाया और दोनों से कहा कि हमने आपको पढ़ा दिया, दोनों को आप तैयार हैं, हमने जो भी आपको दिया है समाज को देने के लिए। दोनों ने कहा बिल्कुल तैयार है, तो जाओ। एक को एक दिशा में भेज दिया, दूसरे को दूसरी दिशा में भेज दिया। कुछ समय के बाद में उन्होंने देखा, सोचा कि हमने इतनी मेहनत की दोनों बच्चों को पढ़ाने में, अब समाज को उन्होंने कितना लाभ दिया है। हमारी पढ़ाई समाज में किस प्रकार उन्होंने लागू की है, चलो देखते हैं। गए एक तरफ, बदहाली है,
लोगों के अंदर बदहाली, सब परेशान है, लेकिन फिर भी कह रहे हैं खेती का काम समय पर होना चाहिए। दूसरा बोला कि बिल्कुल समय पर तो होना चाहिए, लेकिन समय पर बीज भी डालना चाहिए खेती में, समय पर पानी देना चाहिए, समय पर काटना चाहिए, बड़े बुजुर्गों की मदद करनी चाहिए, भूखे को खाना खिलाना चाहिए, जैसा बन जाए एक दूसरे का सहारा बनो। उधर उनका हाल देखा, महात्मा जी को बहुत सोच आया कि ये क्या कर दिया, इसने तो इन सबको भाषणबाज बना दिया। सब कह रहे हैं, कर कोई नहीं रहा है। खेती का काम होना चाहिए, बुजुर्गों की सेवा होनी चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, केवल कह रहे हैं। तो ये तो सब भाषणबाज हो गए। अब खुशहाली कहां से आए? इसीलिए तो बदहाली छा गई इन पर। मैंने जो पढ़ाया उस पढ़ाई का इन्होंने सही तरीके से प्रयोग नहीं किया। चलो उस दूसरे को देख दूं, उसने क्या हाल कर डाला है। अगर ऐसा किया है तो मेरी पढ़ाई बिल्कुल बर्बाद, मैंने इनके साथ जो मेहनत की वो बिल्कुल बेकार। दूसरी तरफ जाकर के देखा तो सब खुशहाल है, सब लगे हैं काम में। दोनों शिष्यों को पास बुलाकर के उन्होंने पूछा कि भाई तू बता, तूने क्या किया, तूने क्या किया? कि महाराज आपने जो कहा मैंने इनसे कहा, और कि तूने कि आपने जो कहा मैंने किया। मैंने कहा नहीं कि खेती में समय पर जोतना चाहिए, खेती में मैंने तो किया, जोतना शुरू किया, बीज डालना शुरू किया, एक दूसरे की मदद करना शुरू किया, तो सब लोग ऐसे हो गए। तो उसने कहा कि गुरु महाराज मैंने तो ये समझा कि लोगों को कहना है, करने वाली बात मेरे ध्यान में नहीं है कि करना भी है ये काम। तो स्वामी जी महाराज ने भी हमको 60 साल पढ़ाया है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं? कह रहे हैं कि कुछ कर भी रहे हैं। जिले बाई जिले हमारे कार्यक्रम हो रहे हैं। जिस जिले में स्वामी जी महाराज के समय 2012 से पहले और बाद में भी इनके प्रेमियों की जब चर्चा होती, जब इनकी चर्चा होती तो भीड़ इकट्ठी हो जाती। अब धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं हम लोग। अब एक जिले के एक प्रांत के तो है नहीं, इतने लोग बैठे हैं, इस टीन के अंदर ही आ गए हम सब लोग सिमट करके। एक समय यहां ऐसा भी रहा होगा कि स्थानीय लोगों से इतनी जगह भर गई होगी, हो सकता है कम पड़ी हो, सब जगह का यही हाल था। अब धीरे धीरे हम इतने लोग कम होते जा रहे हैं। कहीं गुरु महाराज की पढ़ाई को हम सही उपयोग कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ये भी हमारे लिए सोचने वाली बात है। हमारे बड़े भाई टाटधारी जी, मैंने सत्संग में अभी सुन रहा था, स्वामी महाराज कह रहे हैं कि फौरन पकड़ लो इनको, जो टाट पहनी हो इनको फौरन पकड़ लो, इनसे नाम रूप स्थान सारी चीज सीख लो, इनसे ये आपको सब कुछ बताएंगे। तो मेरा तो मन ये भी करता है कि जब इनके लिए भजन का उसका आदेश है तो इनसे प्रार्थना करें हम लोग सभी भाई टाटधारियों से कि आप हमको अपने साथ बिठा लीजिए, हमसे मिलकर के भजन करा लीजिए। समय बदल रहा है, परिस्थितियां बदल रही हैं। जब विकराल समय आता है तो भजन दूर की बात है, भोजन भी नहीं होता। घर में कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए, कोई समस्या आ जाए तो भोजन भी अच्छा नहीं लगता। अब भजन कैसे किया जाएगा? और स्वामी जी महाराज ने कहा है कि जब आप पर परेशानी आए तो ज्यादा से ज्यादा भजन करो। अब ज्यादा से ज्यादा कहां करें, जो हो रहा था वो भी कम हो जाता है। तो इन टाटधारी भाइयों से हम लोग प्रार्थना करें, इनसे मिलें, पूछें, क्योंकि बगैर पूछे बगैर कहे ये भी कुछ बताने वाले नहीं है। भाई लोग कहते हैं टाटधारियों से पूछा जाए तो अरे साहब हमारे पास तो कुछ नहीं है,
हाँ सही बात है, आपके पास कुछ नहीं है। गुरु महाराज ने कहा स्टार्ट में मैंने ये भर दिया है, बहुत कुछ कहा है गुरु महाराज ने। तब जब इन्होंने कहा है तो आपके पास कुछ क्यों नहीं है? आपके पास बहुत कुछ है। या तो आप दे नहीं रहे, या हमसे लेना नहीं आ रहा, कहीं ना कहीं तो चूक। पूरे घर में फिटिंग कर दी हमने लाइट की, लेकिन बटन बोर्ड पर दबा दे कोई बल्ब ही नहीं जलता। कहीं ना कहीं वायरिंग में मिस्टेक है, कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है। नहीं तो इन्होंने कहा कि 15 दिन में आंख और कान खुल जाएंगे, दिखाई सुनाई देने लगेगा, सब कुछ होगा। तो फिर 15 दिन, 15 साल, क्या 15 जन्म लेने पड़ेंगे? क्या करना पड़ेगा हमको? ऐसी बात नहीं होनी। अब हमको इतनी जानकारी 2012 के बाद में हम लोग मिलकर के मंथन जो कर रहे हैं, और जो जानकारी आपस में निकल करके आ रही है, वो पहले नहीं थी। हम नहीं मंथन करते थे। मैं भाइयों के बीच में बैठता हूं, देखता हूं, सुनता हूं, हम लोग पहले ये मंथन नहीं करते थे। अरे बैठे हैं, ले जाएंगे, इन्होंने कहा है, इस अंदेशे में थे। अब वो भी अंदेशा दूर हो गया, दर्शन भी नहीं मिल रहे हैं। धर्म प्रेमियों, मेरे बड़े भाई और बहनों, मेरी तो ये प्रार्थना है कि जिस भाई के पास जो कुछ भी है, अपना बिगाड़े नहीं, लेकिन इनसे कहकर के हमारा भी तो कुछ करा दो। धौलपुर राजस्थान से हम लोग यहां चल करके इसलिए नहीं आए कि हम अब आपको कुछ सुनाएंगे, आप हमको सुनाएंगे। सुनना सुनाना बहुत हुआ, कुछ आप कराएंगे, कुछ गुरु महाराज से प्रार्थना करेंगे। अरे इनका हृदय है, पिघल जाएगा। जैसे सामंत सिंह जी के बारे में रुक्कोबी ने जयमल जी के पैर पकड़ लिए थे, क्या परिस्थिति रही होगी उस समय? कैसा प्रेम था गुरु भाई का, गुरु भाई के लिए। जयमल जी महाराज के साथ उनकी शिष्या रुक्कोबी जा रही थी, उधर से सामंत सिंह जी शिष्य नहीं थे जयमल जी महाराज के उस समय, घोड़े पर बैठ करके आ रहे थे और निकल गए। तो उन्होंने कहा रुक्कोबी से कि देखा तुमने ये कौन गया? हाँ भी महाराज, कोई फौजी अफसर है कि ये कल हमारा शिष्य बन जाएगा। अच्छा, आपका शिष्य बन जाएगा? इसने तो आपकी तरफ देखा भी नहीं। हाँ, ये कल बन जाएगा। आगे जाकर वो धर्मशाला में रुके, वहां चर्चा हुई और लोगों ने सुनी। तो किसी व्यक्ति ने, किसी फौजी साथी ने उनसे सुबह जाकर कहा, अरे सामंत सिंह जी आप नहीं थे आज, ये क्या हो गया? अरे उस धर्मशाला में एक महात्मा जी आए हैं, उन्होंने आज जो सुनाया है, तुम जो चर्चा करते हो, तुम्हारी जो जिज्ञासा है, मुझे लगता है वहां शांत हो जाएगी। वो अपने साथियों से चर्चा करते रहते होंगे। सुबह वो वहां पर जाकर के पहुंचे तो उनकी तो कृपा हो ही रही थी। उन्होंने तो पहले ही कह दिया था कि कल ये मेरा बन जाएगा, मेरा हो जाएगा। जब ऐसी बात होती है, संत ऐसी कृपा करते हैं, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी न किसी माध्यम से उस पर अपनी दया की वर्षा कर ही देती है। उन पर कर दी, आपस में चर्चा हुई, सवाल जवाब हुए और वो उनके हो गए। अपना सब कुछ मान लिया। 1 महीना बीत गया। 1 महीने के बाद में तनख्वाह मिली तो ले जा करके गुरु जी के हाथों में रख दी कि गुरु महाराज ये लीजिए, इस महीने की मेरी तनख्वाह है, सैलरी है। तो उन्होंने लेकर के उसमें से कुछ निकाल करके और उनको दे दिए कि इसे घर भेज दे। उन्होंने उनको घर भेज दिया पैसों को। अगला महीना समाप्त होने को आया, कुछ दिन शेष थे। तो सामंत सिंह जी विचार कर रहे हैं कि अब की बार घर से खबर नहीं आई हमारे से। पहले तो आ जाती थी कि पिताजी पैसे खत्म हो गए हैं। अब की बार गुरु महाराज ने उनमें से थोड़े से पैसे दिए थे और महीना खत्म होने को आया, लेकिन घर से कोई सूचना नहीं आई, कोई मांग नहीं आई कि पैसे नहीं रहे। उन्होंने पता लगाया तो बताया उनको कि
कि अभी तो वही खर्च नहीं हुए। अब उनको आश्वस्त हो गए सामंत सिंह जी कि मेरे घर की जिम्मेदारी भी अब इन्होंने ले ली, अब मुझे कोई चिंता नहीं। लग गए उनके आदेश के पालन में, नौकरी करते हैं, सुबह शाम जो भी बताया उस प्रकार साधना करते हैं। एक दिन घोड़े पर बैठ करके जा रहे थे, घोड़ा तेज दौड़ा, संतुलन बिगड़ा, सामंत सिंह जी गिर गए, कमर की हड्डी टूट गई। लोग उठा करके ले गए, अस्पताल में भर्ती कराया। खूब डॉक्टरों ने कोशिश की, देखभाल की, लेकिन डॉक्टर आपस में चर्चा कहने लगे कि अब ये बचने वाले नहीं है। तो अब इनके घर खबर भेज दी जाए। तो उनसे पूछा कि भाई अब तुम्हारी स्थिति देख करके लगता है कि अब तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं रहा, तुम कहो तो तुम्हारे घर सूचना भेज दे। तो उन्होंने कहा कि अगर कहीं सूचना भेज दी है तो मेरे गुरुजी के पास भेज दो। सामंत सिंह जी का पूरा हाल लिखा, चिट्ठी को लेकर के उनके गुरुजी के पास भेज दिया। जयमल जी महाराज तखत पर बैठे हैं, रुक्को भी उनकी शिष्या नीचे बैठी है, गुरु शिष्य आपस में वार्ता कर रहे हैं। इतने में वो चिट्ठी लेकर के कोई फौजी पहुंचता है और जाकर के प्रणाम करके उनको चिट्ठी पकड़ाता है। वो चिट्ठी को देखते ही कहते हैं कि तुम नहीं मानोगे, क्या तुम इसको साथ लेकर ही जाओगे, नहीं मानोगे। रुक्को भी नीचे बैठी थी, उनको पता था कि मेरा गुरु भाई हॉस्पिटल में भर्ती है, उसकी स्थिति अच्छी नहीं है, चोट लगी है बहुत सारी। ये फौजी है तो उन्हीं का संदेशा लेकर आया है और ये कह रहे हैं कि तुम नहीं मानोगे। इसका मतलब ये है कि इस चिट्ठी के साथ यमदूत आए हुए हैं और वो फरियाद कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप आदेश कर दीजिए हम उसको ले जाएं, क्योंकि इनके आदेश के बगैर मेरे गुरु भाई को ले नहीं जा सकते। वो सारा वाक्य समझ गई और एकदम से रो करके चरणों को पकड़ लिया और कहने लगी कि गुरुदेव ऐसा मत होने देना। रोकर कहने लगी कि ऐसा गुरु भाई मुझको मिलेगा नहीं। तो उन्होंने कहा कि मैं क्या करूं, ये तो मान ही नहीं रहे कि मुझे नहीं पता, मुझे इतना पता है कि आपकी आज्ञा को कोई टाल नहीं सकता। काल महाकाल आपसे कोई भी बढ़कर के नहीं है, आप तो सब कुछ हैं। क्या आप मेरी ये मनोकामना पूरी नहीं करेंगे? मैं अपने भाई को इस प्रकार जाते नहीं देख सकती। जयमल जी महाराज ने बहुत समझाया, लेकिन उसने पैरों को नहीं छोड़ा कि मैं जब तक अपने आपके पैरों को नहीं छोड़ूंगी और तब तक रोती रहूंगी जब तक आप मेरी भावना को नहीं समझेंगे, आप मेरे गुरु भाई को वरदान नहीं देंगे, इन यमदूतों को आप नहीं भगाएंगे। जब वो हृदय से रो करके अपने गुरु के चरणों में लिपटी, गुरु का हृदय पिघल गया, चिट्ठी को फाड़ दिया और कह दिया उससे जाकर के सिपाही से कि जाओ कह देना जय सामंत सिंह से कि तेरे गुरु ने कहा है तुझे अभी तो बहुत काम करना है। एक गुरु भाई ने एक गुरु भाई के लिए अपने गुरु के हृदय को पिघला दिया, यमदूतों को भगा दिया। क्या हम अपने गुरु भाइयों के लिए, अपने लिए इनसे कोई ऐसी प्रार्थना नहीं कर सकते कि हम टुकड़े टुकड़े हो गए? अरे टुकड़ों को समेटा जा सकता है, हम सब तो चूर चूर हो गए और चूर चूर हुए व्यक्तियों को कौन समेटेगा? अगर यही हाल हमारा बना रहा, अगर यही हाल हमारा बना रहा, यही स्थिति चलती रही, तो हो सकता है एक समय वो आए कि जहां लोगों की भीड़ नहीं होनी चाहिए वहां लोगों का तांता हो और जहां आवश्यकता हो वहां कोई दिखाई न दे। हमारे गुरु भाई को शरीर छोड़ जाए, अभी भी हम लोगों में से बिखरना बाकी है, बिखराव जारी है। सबकी नजर है इनको चाहने वालों पर। जिसको भी अपना कुनबा बढ़ाना है, कहां से बढ़ा रहा है?
यहीं से। सबकी नजर पिता की दौलत पर होती है, क्योंकि खुद तो कुछ कमाते नहीं, कुछ कमाया नहीं, कुछ किया नहीं, पिता ने कमा करके रख दिया। अब सबकी नजर है कि यहां से जितना मिल जाए उतना बटोर लीजिए, जिसको जितनी संगत चाहिए इन्हीं में से तोड़ फोड़ करके ले जा रहे हैं। तो हम लोग क्या इनके हृदय को नहीं पिघला सकते? क्या हम इनके हृदय में हिलोर पैदा नहीं कर सकते? क्या हम इनको अपने लिए, अपनी संगत के लिए, गुरु भाइयों के लिए प्रार्थना करके ये नहीं कहलवा सकते कि ठहर जाओ, अब कुछ नहीं होगा, जो हुआ सो हुआ? अगर हम ये नहीं कर सकते और अगर हम यही देखते रहे तो एक दिन देखने के लिए कोई नहीं मिलेगा। हम अपने गुरु भाइयों के लिए, संसार में सगे भाई का रिश्ता भले ही टूट जाए लेकिन गुरु भाई का रिश्ता न टूटने पाए, ऐसा सुना है, ऐसा कहा है इन्होंने। हम आपस में कहते हैं, लेकिन फिर क्या बात है कि हमारे रिश्ते छिन्न भिन्न होते जा रहे हैं। भजन, स्वामी जी महाराज कहते हैं कि जब आप अकेले में बैठे तो घर परिवार सब छोड़ दो। चलो हमने बच्चे छोड़ दिए, घर छोड़ दिया, खेती छोड़ दी, दुकान छोड़ दी, अब भजन करेंगे। हमने अपने अंदर आपस की ऐसी बातों को रख लिया है, लगता है कि वो भजन के समय भी चलती हैं। उसने ऐसा कहा, उसने ये कहा, वो अच्छा नहीं, ये अच्छा नहीं, सब अच्छा है। अगर बुरा होता, कोई भी गुरु भाई अगर खराब होता तो ये उसको अपने पास नहीं बुलाते। संसार में बहुत से लोग हैं, क्या सबको इन्होंने नाम दिया, सबको अपने पास बुलाया? पूरे विश्व में कितने लोग हैं, उनमें से कुछ लोग हैं हम। भाई कह रहे थे 45 करोड़ है, चलो 45 करोड़ भी मान लेते हैं, फिर भी 6 अरब के लगभग जनता है पूरे विश्व की। तो कितना हिस्सा है हमारा? थोड़ा सा है। तो कुछ न कुछ तो है हम सब में, कुछ न कुछ तो है। जब इन्होंने बुलाया है तो हमारे प्रेम में कमी क्यों? हमारा बिखराव अभी जारी क्यों? भाई भाई में प्रेम मोहब्बत कौन लाएंगे? जय गुरुदेव। यही हम आवाज लगाते और यही आवाज लग भी रही है और प्रेम कम हो रहा है। कहीं हम हृदय से आवाज न लगा करके जवान से तो नहीं लगा रहे? क्योंकि बताते हैं एक शहर में एक दुकान सजी हुई है, चंदन की लकड़ियां रखी हैं और वहां का राजा रथ पर बैठा है और उस लकड़ा जो दुकानदार है उसकी तरफ देख रहा है। और थोड़ी देर बाद देखने के कहने लगा मंत्री से कि देख ऐसा कर, मेरा मन कर रहा है कि इस दुकानदार को फांसी पर चढ़ा दो। कि महाराज इसने कुछ कहा है आपसे? कि नहीं नहीं मेरा मन कर रहा है। उसने रथ को आगे बढ़ा दिया कि कोई ना कोई बात है। महल पहुंच गए। उसकी सच्चाई जानने के लिए उस मंत्री ने भेष बदला और जाकर के उस दुकानदार के पास पहुंचा कि भैया हमने सुना है आज राजा आया था। कि हाँ भैया आया था, तेरी दुकान के सामने खड़ा हुआ था रथ, यही हुआ था। तू राजा के बारे में क्या सोच रहा था उस समय? दुकानदार शक पका गया एकदम से, अंदर से डर गया। उसने कहा कि भैया मैं क्या सोच रहा था? कि नहीं नहीं तू सोच रहा था, तू मुझे बता। दुकानदार ने कहा कि मैं तुझे सच बता दूंगा तो तुम बता दोगे राजा को, राजा मुझे फांसी पर चढ़ा देगा।
कि नहीं नहीं, मैं तुझे विश्वास दिलाता हूं, मैं नहीं बताऊंगा किसी को, क्योंकि मैं ये सोच रहा था कि चंदन की लकड़ी की दुकान है मेरी, कभी कभार ग्राहक आते हैं, रोज तो बिकता नहीं है। अब मेरे घर का गुजारा नहीं चल रहा, मैं सोच रहा कि ये राजा मर जाए तो कितनी चंदन की लकड़ियां बिकेंगी मेरी। भाई राजा को जलाने की ढेर सारी लकड़ी चाहिए, गांव के शहर के लोग भी जाएंगे तो एक एक लकड़ी लेके जाएंगे, तो मेरा काम हो जाएगा, कुछ कमाई हो जाएगी, परिवार का गुजारा चल जाएगा। मैं ये सोच रहा था भैया, पर लेकिन किसी से बताना मत, कि नहीं बताऊंगा। वो चले गए और जाकर के एक आदमी से चिट्ठी लिखी, एक संतरी को पहुंचाया, सेवादार को पहुंचाया कि जा उस दुकानदार से जाकर के और ये मेरी बात सुना देना। उसने जाकर के वो चिट्ठी दी तो उसने देखकर कहा, यार मैं ये गलत सोच रहा था, इस चिट्ठी में लिखा है कि राजा आज से रोजाना 10 किलो चंदन की लकड़ी का हवन किया करेगा। अब उसने हिसाब लगाया कि 365 दिन एक साल में, इतने दिन इतने साल में, अगर मेरा राजा 20 साल जी गया तो हर रोज 10 किलो लकड़ी जाएंगी। अरे मेरे तो बारे न्यारे हो जाएंगे। अरे भगवान मुझे क्षमा करना, मेरा राजा नहीं मरे, मेरा राजा 100 साल जिए। दुआ करने लगा, हर रोज लकड़ी जाती है, हर रोज प्रार्थना करता है भगवान से कि मेरे राजा की उम्र बढ़ा देना प्रभु। भगवान से प्रार्थना करता है दुकानदार कि हे भगवान मेरे राजा की उम्र बढ़ाते रहना, मेरा राजा कभी नहीं मरे, मैं जीऊं, मेरे बेटे जिए, मेरे नाती पोते, वहां तक व्यवस्था हो जाए। एक दिन वो मंत्री राजा को लेकर के उसी बाजार में फिर से पहुंचा और जाकर के रथ वहीं खड़ा कर दिया। आज राजा ने फिर उस दुकानदार की तरफ देखा, दुकानदार ने राजा की तरफ देखा, तो मंत्री से कहा कि आज मेरा मन कर रहा है कि इसको इनाम दूं, और एक दिन में आया था जब मेरा मन कर रहा था कि इसको फांसी दूं। कारण क्या है? मंत्री बता कि महाराज वो मैं सब आपको बता दूंगा, लेकिन सच बताओ आज कैसा मन है आपका? कि बहुत प्रसन्न हो रहा है, इसे देख करके लग रहा है कि मैं इसको इनाम दूं। क्योंकि राजन ये इसकी भावनाओं का खेल है। उस दिन ये सोच रहा था कि ये राजा मर जाए तो मेरा घर चल जाए, और आज इसके मन में ये भाव है कि मेरा राजा 100 साल जिए। तो इसके हृदय की सच्ची पुकार है जो आपके हृदय से टकरा रही। इसके हृदय से निकल करके सच्ची पुकार उस दिन भी थी जब ये मरने की बात कर रहा था। हृदय से सोच रहा था कि मेरे परिवार का गुजारा कैसा होगा, और हृदय से, दिल से, भावना से, आत्मीयता से इसने जब सोचा, आपके हृदय से जैसा इसने सोचा वैसी आपके हृदय से टकराई और वैसे ही आपके विचार बने। आज सोच रहा है कि मेरा राजा 100 साल जिए, दुआएं दे रहा है। तो हम आपस में एक दूसरे के जय गुरुदेव नाम प्रभु का, भाई भाई में प्रेम मोहब्बत कौन लाएंगे? जय गुरु। हमारी अंदर से भावना किस प्रकार की निकल रही है अपनों के लिए, वो उनके हृदय से टकराएंगी, और टकराई हैं तभी तो हम चूर चूर हो रहे हैं, टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं। कहीं ना कहीं तो बात है। प्रार्थना करें, प्रेमी मिलन समारोह, गुरु प्रेमी मिलन समारोह। गुरु के प्रेमी हैं, वो मिलने के लिए एक दूसरे से आए हैं। हम सब ने सुना है, आपने भी सुना है, और मैंने टाटधारियों से, बड़े भाइयों से भी सुना है, और मंच से इनके मुखारबिंद से भी सुना है कि जब किसी को नामदान मिलता है, वो देते हैं, तो उसी क्षण से उसके साथ हो जाते हैं। स्वामी जी महाराज ने कि जिसको भी महात्मा नामदान देते हैं उसी क्षण से उसके साथ हो जाते हैं। जब हमारे गुरु भाई के साथ स्वामी जी महाराज हैं, हमारे गुरु भाई के साथ हमारे प्रभु हैं, मालिक हैं,
तो उससे मिलने में या लड़ाई करने में कहां फायदा है हमारा? मिलने में फायदा है, क्योंकि गुरु उसके साथ है। हम समझ रहे हैं कि अपने अपने भाई से हम कुछ कह रहे हैं, लेकिन गुरु महाराज भी तो उसके साथ लगे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने स्वयं कहा है। सामंत सिंह जी महाराज के गुरु जयमल जी महाराज सत्संग सुना रहे थे। सत्संग समाप्त हुआ तो उन्होंने बीच में से एक प्रेमी से कहा कि भाई ऐसा है, तुम्हारा घर यहां से कितनी दूर है? कि महाराज थोड़ी सी दूर है, क्योंकि कल तुम्हारे यहां संगत आएगी और सत्संग होगा। जैसे ही सुना कि गुरुजी मेरे घर आएंगे, सत्संग होगा, प्रेमी भाव विभोर हो गया। गुरु को मन ही मन प्रणाम करने लगा, शुक्रिया करने लगा कि प्रभु आपकी मौज हो गई, मेरे घर आएंगे, आपके चरण पड़ेंगे, मैं वहां जब तक इस शरीर में रहूंगा अपने आप को हर रोज भाग्यशाली समझूंगा कि मेरे गुरु जी यहाँ आए थे, यहाँ बैठे थे, यहाँ घूमे थे। मन प्रसन्न लेकर के निकला, अपने पुत्र को साथ लिया, कहा कि बेटे चल, कल व्यवस्था करनी है, भंडारी से ले जाकर के लिस्ट ले लेते हैं क्या क्या सामान लाना है। संगत के भंडारी से लिस्ट ली, उसने लिस्ट पकड़ा दी। अब रास्ते में जा रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि बाबा जी, बच्चे ने कहा कि वो तो ठीक है, गुरु महाराज आएंगे, लेकिन अपने पास तो कुछ है ही नहीं, कल संगत की सेवा कैसे करेंगे, कैसे व्यवस्था करेंगे? हाँ की बात तो तू सही कर, चल सेठ जी से ले लेंगे, तू उनके यहाँ नौकरी करता है, तेरे खाते में लिखवा देंगे, किसी अड़ोसी पड़ोसी से मांग लेंगे। अरे जीवन भर जीवन मिला है इनके लिए, इनकी कृपा है, जब तक जीवन है कमाएंगे, सबका देंगे। जाकर के सेठ जी से बात की, सेठ जी ने मना कर दिया कि भाई पहले का ही बकाया चल रहा है तुम पर, पहला तो तुमने हिसाब किया नहीं, फिर से लेने आ गए। अड़ोस में पड़ोस में सब जगह कोशिश की, किसी ने कुछ नहीं दिया, दोनों बाप बेटे बैठ गए। अब क्या करें? शाम हो गई, अब क्या करें? सुबह संगत आएगी, कुछ भी सामग्री नहीं ला पाए, पैसा एक है नहीं। तो पुत्र ने कहा कि पिताजी एक उपाय तो मुझे आ रहा है। क्या आ रहा है? कि मैं सेठ जी क्या नौकरी करता हूं, मुझे पता है सेठ जी का कौन सा सामान कहां रखा है। मेरी नीयत में खोट नहीं है। अपने पिता से कहने लगा कि आप ये मत समझना कि मेरी नीयत में खोट नहीं है। मेरा तो ये मानना है कि आप बोले चलते हैं, अपना जो हमको लिस्ट मिली है, सूची मिली है सामग्री की, उस सूची के अनुसार सामान लेंगे। सुबह सेठ जी को जाकर मैं सूची बता दूंगा कि सेठ जी ये सामान ले गए हैं हम आपके घर से, अब आप मेरे खाते में लिख लीजिए। तो मजबूरन उसको लिखना पड़ेगा, कमाएंगे देते रहेंगे। रात्रि में दीवार तोड़ करके सामान निकाल लेते हैं, दीवार का भी पैसा दे देंगे। पिता ने कहा कि बेटे बात तो ठीक है, कोई चारा ही नहीं है। ठीक, कोई चारा ही नहीं है, यही करते हैं। सूची लेकर के पिता पुत्र चल दिए। रात्रि हो गई, पीछे से दीवार तोड़ी, छोटा सा होल बनाया, छिद्र बनाया, पुत्र अंदर है, पिता बाहर है। पिताजी बोलते हैं इतना गेहूं, वो आटा, इतनी चीनी। पुत्र उतना ही उधर से तौल तौल करके पिता को दे रहा है। सारी सामग्री बाहर आ गई। अब खटपट हो रही, रात्रि में आवाज हो रही कमरे में। सेठ जी जाग गए, आवाज कैसी हो रही घर में? आकर के देखा कमरे में, और एक ये तो मेरा मकान तोड़ लिया, चोरी हो गई। पुत्र बाहर निकल रहा है सारी सामग्री दे करके। इतने में सेठ जी पीछे से आ गए और पैर पकड़ लिए और खींचने लगा कि कौन है? अरे चोर पकड़ लिया। पुत्र ने कहा कि पिताजी गजब हो गया। क्या हो गया? कि सेठ जी ने मेरे पैर पकड़ लिए, तुम मेरे हाथ पकड़ करके अपनी तरफ खींचो। पिता ने हाथ पकड़ लिए। अब पिता खींचता है अपनी तरफ और सेठ जी खींच रहे अपनी तरफ। काफी देर खींचातानी हुई,
तो पिता ने कहा कि बेटे मैं बुजुर्ग हूं, मुझे लग रहा है कि सेठ तुझे अंदर खींच लेगा। तो पुत्र ने कहा कि पिताजी गजब हो जाएगा, अगर सेठ जी ने मुझे अंदर खींच लिया, अभी तो पहचान में नहीं हूं मैं, लेकिन अंदर खींच लेगा तो चेहरा दिखाई देगा, और पहचान लिया तो मेरे गुरु के नाम पर दाग लग जाएगा। सेठ कहेगा कि वैसे तो सारा दिन काम करता है मेरे यहां और गुरु के अलावा कुछ भी नहीं कहता, और रात्रि को चोरी करता है, तेरा गुरु यही सिखाता है तुझको। पिताजी गजब हो जाएगा, इसलिए जोर लगा करके खींचो। लेकिन सेठ जी से पार नहीं पड़ती दिखाई दी। तो पिता ने कहा कि बेटे अब मेरे बस का नहीं है, मुझसे नहीं खींचा जा रहा है, अब क्या किया जाए। तो पुत्र ने कहा कि पिताजी अब तो एक ही उपाय शेष है, कुछ भी हो जाए सेठ मेरा चेहरा न देखने पाए। तुम्हारे पास तलवार है, तलवार उठाओ और मेरी गर्दन काट लो, लेकिन मेरा चेहरा अंदर नहीं जाना चाहिए। पिता कहने लगा कि बेटे मुझसे ये कैसे हो पाएगा। कि पिताजी सोचिए उस पल को, उस क्षण को, जब भरे समाज में लोग कहेंगे कि इनके गुरुजी इनको ये चोरी सिखाते हैं। हमारे गुरुजी के ऊपर उंगली उठाएंगे, उनकी पगड़ी में दाग लग जाएगा। मुझे ये स्वीकार नहीं है कि गुरु की पगड़ी पर दाग लग जाए, मुझे मर जाना स्वीकार है। क्या आप चाहते हैं कि बेटे नहीं चाहता तो तलवार उठाओ, देरी मत करो। पिता ने तलवार उठाई और पुत्र का सर धड़ से अलग कर दिया। जैसे ही सर कटा, वो तो खींच रहे थे सेठ जी अंदर, बिना सर का धड़ अंदर गया। सेठ जी घबरा गए, अरे ये क्या हो गया, इसके तो सर ही नहीं है। सुबह पुलिस आएगी, पकड़ लेगी मुझे कि तेरे घर में तूने मारा होगा इसको। सेठ जी ने उसी छिद्र में से लेकर के उस धड़ को बाहर फेंक दिया और जाकर के छुप करके सो गए, डर के मारे। अब उस पिता पर क्या बीत रही होगी। पुत्र का सर अलग है, धड़ अलग है, सत्संग की भंडारे की सामग्री अलग पड़ी है। अब किसी से कह भी नहीं सकता, किसी को सहयोग के लिए नहीं बुला सकता है। अगर दिन में किया होता काम, कहीं से लेकर आए होते तो किसी से भी सहयोग मांग लेते कि भैया जरा सी मेरी मदद कर दे, लेकिन अब मदद भी नहीं मांग सकते। पूरी रात सामग्री ढोते हैं, घर जाकर सामग्री रखता है, अपने पुत्र की लाश को लेकर के आते हैं, एक कमरे में कपड़े से ढक देते, किसी को नहीं बताते। लेकिन अपने ही हाथों से अपने पुत्र का सर काटा है। वो पीड़ा हृदय में घाव कर रही, चोट कर रही है, अंदर से रुला रही है, लेकिन सोच रहा है कि अगर मैं रो गया तो कारण पूछेंगे लोग, घर के पूछेंगे, तो मैं क्या बताऊंगा। और अगर लोगों को पता लग गया कि मैंने ही अपने ही हाथों से अपने पुत्र का सर काटा है, उसकी लाश घर में रखी है, तो कोई घर भोजन नहीं करेगा। गुरु महाराज रुष्ट नहीं हो जाए कहीं, संगत नाराज होकर के नहीं चली जाए कहीं, वो किसी को नहीं बता रहा। अपने हृदय की पीड़ा अपने हृदय में छुपाए। सुबह हो गई, संगत आ गई, काम चल रहा है, सबसे मिल रहा है, लेकिन अपने दर्द को ऊपर वाले से, अपने गुरु से अंदर में प्रार्थना करके कि गुरु महाराज किसी को पता न चल जाए कि मैंने आज रात्रि में इतना बड़ा जघन्य अपराध कर दिया है। मानुष मारने की बहुत बड़ी सजा होती है, अरे मैंने तो दूसरों को, मैं अपने ही पुत्र को मार दिया। लेकिन गुरुदेव मेरी मजबूरी थी, मैं मजबूर था। अगर ऐसा न करता और सेठ ने अगर पुत्र को अंदर खींच लिया होता तो क्या होता। अंदर ही अंदर अपनी पीड़ा को दबाए है, सत्संग हो रहा है, भंडारा बन रहा है, लोग पूछ रहे हैं तुम्हारा पुत्र आज दिखाई नहीं दे रहा।
बात को टाल जाता है, दर्द को छिपाए कह देता है अरे यही भीड़ है, लोग हैं, सेवा में कहीं लगा होगा, कहीं कुछ कर रहा होगा, टाल करके निकल जाता है। सोचता है कि अगर ज्यादा देर बात की तो अपने दुख को रोक नहीं पाऊंगा, आंखों से बाहर निकल आएगा। सत्संग समाप्त हुआ, लोगों ने भंडारा भोजन प्रसादी ग्रहण की, अपने अपने घर चले गए। बहुत अच्छा रहा, बहुत बढ़िया सेवा रही, बहुत अच्छा भंडारा बना रहा। जयमल जी महाराज ने कहा उससे कि भाई ऐसा है, सब लोग चले गए, आओ हम भी भोजन करते हैं, हमें भी भोजन कराओ, तुम भी कर लो। तो पत्तल दो परोसी गई उनके लिए। उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे लिए नहीं, अपने लिए भी परोसो, अपने बेटे के लिए भी परोस लो। उसने कहा कि नहीं गुरुजी, अभी सेवा का बहुत सारा काम बाकी है। अरे अपने पुत्र को बुलाओ, हो जाएगी सेवा। अरे गुरुजी कहीं सेवा में लगा होगा, अंदर जान रहा है कि मैं अपने गुरु से छुपा रहा हूं। अरे गुरुदेव आप भोजन कीजिए, आ जाएगा, वो कर लेगा, बातें टाल रहा है। उन्होंने कहा कि नहीं, भोजन साथ साथ करेंगे, बुला अपने बेटे को। कई बार मना किया, लेकिन जब गुरु ने आदेश दिया कि नहीं हमारा आदेश है, बुला, अब अपनी पीड़ा को नहीं रोक पाया, अपने गुरु के चरणों में गिरकर कहने लगा कि गुरुदेव अब वो नहीं आएगा, मेरे बुलाने से मेरा बेटा नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? कहां गया है? कि मैंने ऐसा ऐसा कर दिया, मैंने अपने ही हाथ से अपने बेटे का सर धड़ से अलग कर दिया। ऐसी क्या मजबूरी आ गई? पूरी बात सुना दी। जब पूरी बात सुनाई तो अब उनको गुरु जी ने, जयमल जी महाराज ने उसको सीने से लगा लिया कि मुझ पर आंच ना आ जाए, मेरी पगड़ी पर दाग ना लग जाए। ये सोचकर तू अपने बेटे का सर काट सकता है, मेरे लिए इतना कर सकता है, तो मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूं देख। आवाज लगाई बेटे को, बेटा खड़ा होकर के आ गया। बेटा खड़ा होकर के आ गया, प्रणाम किया और कहा कि तूने जो किया है, तूने जो कहा है कि मेरा सर काट ले, और पिता से कहा कि तूने जो किया है मेरे लिए, अब मैं तुमको एक बात बताऊं कि मैं उस हर शिष्य के साथ हूं जिसको मैंने रास्ता बताया है, नामदान दिया है। तुम अभी इसी समय दोनों पिता पुत्र गले मिलो, मैं तुमको देखना चाहता हूं, मैं उस नजारे को देखना चाहता हूं कि मेरे लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने वाले मेरे सामने गले मिल रहे हैं। ऐसा समझना कि आप मुझसे मिल रहे हैं, क्योंकि मैं हर उस व्यक्ति के साथ हूं। स्वामी जी महाराज ने हम सबको नाम दिया है, उन्होंने कहा है कि मैं तुम्हारे सबके साथ हूं। क्या आप सभी मानते हैं? सभी भाई बहन मानते हैं कि गुरु महाराज हमारे साथ हैं? तो आज इस प्रेमी मिलन समारोह में क्यों ना हम एक दूसरे भाई के गले मिलकर के आज खूब रो रहे हैं और इनके लिए इनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि गुरुदेव ये थोड़े से बच्चे हैं, हम चूर चूर हो गए, कहीं हवा आए हम और उड़ न जाएं, हम ऐसे न बिखर जाएं कि कभी समेटने से न मिल पाए। इसीलिए धर्म प्रेमी भाई बहनों, मेरी आप सभी से प्रार्थना है कि आप खड़े हो जाएं, एक दूसरे भाई से गले मिले। इस प्रेमी मिलन समारोह को हमको आज सार्थक करना है। खड़े हो जाओ सभी भाई बहन, माने कि मेरा गुरु मेरे भाई के साथ है, मैं इसके साथ, मेरे भी साथ है। हम एक दूसरे भाई से नहीं मिल रहे, हम अपने गुरु से मिल रहे हैं, अपने गुरु भाई से मिल रहे हैं। ऐसा भाव करके गले मिले सभी एक दूसरे से। जय गुरुदेव। और कोई भाई मुझे भी समझता हो कि मैं उसके गले लगने लायक हूं तो मुझसे आकर के कोई मिल ले। आप भी मिलो आपस में।
गुरु गुरु भाई सही काम नहीं भाई, अपने नहीं भूल जाए। आ रहा है कोई हो जा रहा है, ऐसे आ रहा है तो बच्चों को खो दिया था। जय 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 गुरुदेव जय गुरुदेव नमस्कार पूरी कर